दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के इस इंग्लिश के लेक्चर में। आज के इंग्लिश के लेक्चर में हम क्या है सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो पिछले वीडियो में मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड इस लेक्चर में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपको बेसिकली सेंटेंस रीअरेंजमेंट में जैसे नाम बताता है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे ABCD या फिर PQRS ऑर्डर में एंड आपको उनको क्या वो जम्बल्ड अप होंगे एंड आपको उनको अरेंज करना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे इस सेंटेंस की क्या है कि फर्स्ट मीन्स जहाँ पे 1 दिया है मीन्स ये स्टार्ट यहाँ से होगा और नीचे 6 दिया है मीन्स एंड यहाँ से होगा। तो मीन्स आपको स्टार्ट पॉइंट भी दिया है, आपको एंडिंग भी दी है, आपको बीच वालों को क्या करना है रीअरेंज करना है। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत अ न्यू फीचर्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द डिफ्यूजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ लीडिंग टू द ग्रोथ इंडियाज कॉम्पोजिट कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, कि कौन सा अरेंजमेंट जो है वो सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या तो आप इसमें से आइडिया निकालिए डायरेक्ट कि एक्चुअल में बोला क्या गया सेंटेंस में एंड फिर उनको रीअरेंज करना शुरू कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो इसको ले लीजिए, पहले इस ऑर्डर में अरेंज कीजिए, फिर इस ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इस ऑर्डर में, और ऐसे आप ऑर्डर्स में अरेंज करते जाएंगे। फिर आपको जो सूटेबल लगेगा कि जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो भी आपका हो सकता है। तो 2 तरीके, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐसे ही अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ new features in art and architecture and their diffusion to all parts of the country leading to the growth of India's composite culture। अब कैसे बनाइए? The establishment of Delhi Sultanate saw the introduction of new features in art and architecture, ठीक है, and their diffusion to all parts of the country leading to the growth of इंडियाज कॉम्पोजिट कल्चर। सो RPQS कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एविल कंसिस्टेड men would be drawn to virtue, but alas how many know their duty merely in ignorance as soon as it was explained to them and yet do not do it। ठीक है, सो इसमें भी आपको क्या है, स्टार्ट दिया है, एंड दिया है, ये आपको क्या करने है, अरेंज करने है। तो कैसे करेंगे? if evil consisted merely in ignorance, men would be drawn to virtue। so पहले क्या है, merely in ignorance, men would be drawn to virtue as soon as it was explained to them, but alas how many know their duty and yet do not do it। so इसमें कौन सा बना? RPSQ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इसको सारे सेंटेंस को फिर से पढ़े तो कैसे बनेंगे? इफ एविल कंसिस्टेड मेयरली इन इग्नोरेंस, men would be drawn to virtue as soon as it was men would be drawn to virtue as soon as it was explained to them, but alas how many know their duty and yet do not do it। so इसका एकदम करेक्ट सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are people to be able to say not because they enjoy the book who read a book but because they want that they have read it। so इसमें क्या कैसे हम इसको कर सकते हैं? there are people who read a book not because they enjoy the book but because they want to be able to say that they have read it। so RQSP अगेन बी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर मेट अ फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्पिटैलिटी इन अ सिटी लाइक द वन आई हैव मेट कैलकाटा। सो इसमें कैसे हो सकता है? आई हैव नेवर मीन्स फर्स्ट दिया है, 6 दिया है, बीच वाला अरेंज करना है। आई हैव नेवर मेट अ फ्रेंडलीनेस एंड ओके, आई हैव नेवर मेट friendliness and hospitality I have never met a friendliness and hospitality like the one I have met in your city Calcutta। so कौन सा है? PRSQ। अगेन बी क्या है इसमें
करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डिस्टर्बिंग अ पब्लिक मीटिंग, जस्टिस टू हिज यूनिफॉर्म राउंडेड अप अ ग्रुप ऑफ 18 miscreants, bent on doing and marched them to local jail in शिमोगा। अगेन फर्स्ट एंड स्टार्टिंग लास्ट दिया हुआ है, हमें बीच वाला अरेंज करना है। तो कैसे आएगा, अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ओके, अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस bent on doing, sub inspector of police bent on doing justice to his uniform rounded up a group of the 18 miscreants disturbing a public meeting and marched them to the local jail in शिमोगा। ओके, सो कौन सा इसमें से शो हो रहा है, ये कौन से से मैच कर रहा है, एकदम डी से मैच कर रहा है, SQRP। तो डी क्या है यहाँ पे, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वी वुड लाइक टू जज इन दिस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, द डिफिकल्ट वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस फ्रेगमेंट्स एंड आल्सो द मीनिंग्स इन योर ग्रास्प ऑफ द कंटेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट द पैराग्राफ। तो कैसे आएगा, इसमें भी अगेन फर्स्ट एंड लास्ट दिए, बीच वाला अरेंज करना है। सो वी वुड लाइक टू जज, what we would like to judge is your grasp of content in this comprehension exercise and also the meanings of the difficult words, phrases and sentence fragments that constitute the paragraph। तो SPRQ कौन सा है, SPRQ आई गेस यहाँ पे कुछ एरर है। ओके, सो इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमने जो बनाया वो इसमें ऑप्शंस में नहीं है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कैसे बनता है। व्हाट वी वुड लाइक टू जज इन दिस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज इज योर ग्रास्प ऑफ द कंटेंट, देन एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस fragments that constitute the paragraph। so PSRQ ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली टुडे एट लीस्ट 5 persons were killed and 32 injured when passengers train rammed into a stationary goods train। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट नहीं दिया, लास्ट नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें बस इन्हीं को क्या करना है, अरेंज करना है। अब इन क्वेश्चन के साथ आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ठीक है, अब इसमें हम कैसे किसी न किसी न्यूज की हेडलाइन की तरह है ये जो है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। एटलीस्ट 5 persons were killed and 32 injured when a passenger train rammed into a stationary goods ट्रेन अर्ली टुडे। ओके, सो QRSP, तो देखो कौन से QRSP जो है, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर वाज needed for its everyday life a time when each family for itself most of the things it actually produced। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग दी है, एंड नहीं दिया है, इनको आपको अरेंज करना है। सो क्या ऐसे कैसे आ सकते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन ईच फैमिली actually produced for itself most of the things it needed for its everyday life। तो क्या है, QSRP। तो कौन सा है, QSRP, बी इसमें जो है वो अगेन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, there is a continuous demand are formed to train humanity for destructive purposes and world organization in art of settling their disputes to ban application of science by peaceful negotiations। तो इसमें फर्स्ट दिया है, लास्ट दिया है, बीच वाले को अरेंज करना है। तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, there is a continuous demand, कैसे अरेंज करेंगे कि there is a continuous demand to ban the application of science for destructive purposes and world organizations are formed to train humanity in the art of settling their disputes by peaceful negotiations। तो इसको रीड करते एक बार, there is a continuous demand to ban application of science are formed to train humanity for there is a continuous demand to ban the application of science for destructive purposes and world organizations are formed to train the humanity in art of settling their disputes by peaceful negotiations। so इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, SQPR मीन्स डी वाला जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग वुड नेवर स्लीप एनीवेयर वंस
we once had except on the sofa. तो कैसे आ सकता है? It was true that the pet dog we once had, okay, the pet dog we once had would never sleep anywhere except the sofa. तो कौन सा इसमें बना? PRQS means B वाला इसका correct solution है. Okay. Then a policeman to abide if he has to do well by the strict letters of the law cannot afford. अब इसमें कैसे बन सकता है? A policeman, ठीक है, a policeman cannot afford to abide by strict letters of the law if he has to do well. Okay, so क्या बन सकता है ये? SPRQ. ओके, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? एक्चुअल में इसमें करेक्ट आंसर जो है वो बी दिया गया है. सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा. तो यहाँ पे हमारी गलती क्या रही कि कभी भी अगर इस सेंटेंस के एंड में हमने यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स पे भी ध्यान देना है. ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट में पंक्चुएशन मार्क था तो ये जो है क्यू वाला जो है ये कभी भी एंड में नहीं आएगा. ठीक है, ये क्या है? बीच में आएगा. तो अब इसको फिर से अरेंज करने की कोशिश करते हैं. तो फिर से कैसे बनेगा ये? अ पुलिसमैन इफ ही हैज टू डू वेल, ठीक है, कैन नॉट अफोर्ड to abide by strict letters of the law. ठीक है, ये इसका क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा QSPR. ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन है. Okay, so next question है, we must read if we want to absorb fruits of great literature but with concentration them not as we do cricket stories. So इसमें क्या आएगा? करेक्ट ऑर्डर कैसे आएगा? पहला तो आएगा we must read, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा, we must से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, if से स्टार्ट करेंगे. ओके, if we want to absorb the fruits of the great literature, okay, we must read them not as we do cricket stories but with concentration. ओके, सो ये इसका जो है करेक्ट ऑर्डर बनेगा QPSR. तो वो कौन सा है? डी वाला. ठीक है, सो ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है. नेक्स्ट क्या है? आई एम प्लानिंग टू गो टू द हिल स्टेशन टू स्पेंड माई वेकेशन वेयर एन एक्वेंटेंस ऑफ माई फादर लिव्स. ठीक है, तो इसमें जो है आपको पढ़ते पढ़ते पता चल गया कि एकदम तो सही है. ठीक है, आई एम प्लानिंग टू गो टू द हिल स्टेशन टू, ओके, सो एक्चुअल में इसमें इसको कैसे करेंगे हम? टू स्पेंड माई वेकेशन आई एम प्लानिंग टू गो टू द हिल स्टेशन वेयर एन एक्वेंटेंस ऑफ माई फादर लेफ्ट. तो ये कौन सा इसमें जो है वो करेक्ट ये बना? RPQS. ठीक है, सी वाला इसमें करेक्ट ऑर्डर बना. सब पढ़ते पढ़ते इसको फिगर आउट कर लिया हमने. ठीक है, कि कैसे? टू स्पेंड माई वेकेशन आई एम प्लानिंग टू गो टू द हिल स्टेशन वेयर एन एक्वेंटेंस ऑफ माई फादर लिव्स. Okay, so next question है, the little girl for mother to leave said to her friend, the little children on their own, it was not quite right and go to work. ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट हमें रफ आइडिया दिए हुआ है कि मम्मी कि उसकी जो लिटिल गर्ल है, ठीक है, वो अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि मम्मी के लिए ये सही नहीं कि वो अपने छोटे से बच्चे को जो है वो घर पे छोड़ के ऐसे काम पे जाए. सो ये रफ इसमें आइडिया. अब हम इसको जो है इंग्लिश में सही से लिखना है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया है, सॉरी लास्ट दिया है, फर्स्ट दिया है, तो अभी हम इन बीच वाले को अरेंज करेंगे. द लिटिल गर्ल said to her friend it was not quite right for mother to leave little children on their own and go to work. तो क्या बना? QSPR. कौन सा है? बी इसका क्या है? करेक्ट सोल्यूशन है. नेक्स्ट क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन in its character that national culture by affecting it is bound to influence every so powerful and so uniform its external way of life. है ना? तो इसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं? इसमें भी अगेन फर्स्ट दिया है, लास्ट दिया है, तो कैसे अरेंज करेंगे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सो पावरफुल एंड सो यूनिफॉर्म. ठीक है, is so powerful and so uniform in its character that it is bound to influence every national culture by affecting its external way of life. ठीक है, तो क्या बन गया? SPRQ. So means D वाला क्या है इसका करेक्ट सोल्यूशन है. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? All religions are to advance the cause of peace in a holy partnership, justice and freedom bound together. अब इसको कैसे अरेंज करना है? फर्स्ट दिया है, बाकियों को अरेंज करना है. All religions are bound together to advance the cause of, all religions are bound together in a holy partnership to advance the cause of peace, justice and
फ्रीडम, SQPR। तो कौन सा है? अगेन हमारा डी वाला जो है वो इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? मिल्टन सेड दैट those persons would be damned who do not obey God's commands। ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या है? इसमें जो है करेक्ट ऑर्डर जो है वो यही करेक्ट ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में दिया है वो करेक्ट ऑर्डर ही है कि मिल्टन सेड दैट द पर्सन्स वुड बी डैम्ड हु डू नॉट ओबे द गॉड्स कमांड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट है, PQRS। ठीक है, ओके, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये सब आप सबके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है इन द सेंस मैं इसको पढ़ दूंगी, ये आपके ऑप्शंस हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से सही ऑर्डर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या है? ही डेयर्ड द 40 thieves टू फाइट हु चैलेंज्ड हिम टू अ ड्यूएल। ठीक है, सो अब कौन सा इसमें करेक्ट ऑर्डर है, कौन सा सही है, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आई होप आपके आज के लेक्चर में काफी प्रैक्टिस होगी। बाकी आपको मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस तभी होगी आप जितना रीड करेंगे, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए, मैंने सिर्फ थोड़े से बताए। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे इसको जो है वो सॉल्व करना है, कैसे किस चीज को कैसे पकड़ना है। तो बस ऐसे ही रीड करिएगा एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।